एक ग्राउंड रिपोर्ट हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। लेकिन शुरुआत तारीख के उस वर्ष से जो आज ही के दिन पे 1947 में शुरू हुआ था। आज तारीख का एक बड़ा पड़ाव, बड़ा दिन तो माना जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज का दिन एक और तारीख लिख के आया है। 5 अगस्त 2019 का फैसला और उसको अमलाए जाने का आज पहला बड़ा कदम जिसे माना जाता है। और 35A को हटाए जाने के बाद आज बाज़ाब्ता तौर पे मरकज़ी सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हुक्मनामा जारी करते हुए जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ा हुक्मनामा जारी करते हुए बताया, फैसला किया कि जम्मू कश्मीर में अब कोई भी मुल्क की किसी भी रियासत का, किसी भी ज़ात का, किसी भी धर्म का ज़मीन खरीद सकता है, डोमिसाइल हो ना हो, रेजिडेंटशिप सर्टिफिकेट हो ना हो, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में ज़मीन के मालिकाना हकूक़ हासिल कर सकता है। और ये पिछले साल 5 अगस्त को 370-35 से हटाए जाने के बाद का बड़ा फैसला माना जा सकता है। श्रीनगर में आज एलजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इसी मुद्दे पर सवाल उठाया था और यहाँ पे एलजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस कानून के तहत यहाँ की ज़मीन जो है, ज़री ज़मीन को सिर्फ ज़री इस्तेमाल के लिए ख़रीदा जा सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर भारत के लद्दाख खिते तक अब ये बड़ा फैसला लागू होगा। और ये फैसला अब आज से लागू हो चुका है। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ज़री ज़मीन ख़रीदने के लिए या फ़रोख्त करने के लिए ज़री ज़मीन के साथ वाबस्ता होना ज़रूरी है। और कोई भी शख्स सरकार की ज़मीन के पास, किसी भी शख्स के पास ज़मीन के मालिकाना हकूक़ नहीं रह सकते हैं। मालिकाना हकूक़ सरकार के अब रहेंगे ज़मीन के, या सरकार की किसी एजेंसी के ही रह सकते हैं। आज का हुक्मनामा, और इसमें दिलचस्प ये बात भी है कि अगर कोई भी सरकार के इस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करता है तो उसका पहलू सुनने के बाद इलाके का तहसीलदार उसकी तमाम ज़मीन प्रॉपर्टी को ज़ब्त करके सरकार को दे भी सकता है। और कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पे फ़रोख्त या तोहफे के तौर पर अपनी ज़मीन किसी को नहीं दे सकता है। ऐसा करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना, 5 साल की कैद हो सकती है। 2019 का बड़ा फैसला 5 अगस्त को आया था और 2020 का बड़ा फैसला आज के दिन पे आया है। आज का दिन जो तारीख में पहले भी एक बड़ा फैसला कर चुका है। 1947 में बड़ा फैसला और 2020 में बड़ा फैसला, लगभग 70 साल बाद एक बड़ा फैसला देखने को आज मिला है। और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के खित्ते के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आज का हुक्मनामा है। और इसी के साथ साथ उस दूसरे पहलू पे नजर डालें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके रियासत की सियासी जमातों ने इस पे कड़े अल्फाज में रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया है। गुपकार डिक्लेरेशन की जो नई जो बनी है, ग्रुप बना है गुपकार डिक्लेरेशन को लेके, उन्होंने भी अपने एक बयान में इस सारे मामले की तनकीद करते हुए कहा है कि ये बर्दाश्त से बाहर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सागर ने भी इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का जवाब दिया। और इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके बताया कि अभी बहुत कुछ देखना पड़ सकता है। उमर का ट्वीट और श्रीनगर में अली मोहम्मद सागर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ श्रीनगर में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं कश्मीर के सियासतदानों का रद्द-ए-अमल, अवाम का रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। आज ये जो इन्होंने ये पास किया, ये इसमें ऑर्डर्स निकाले, वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। ये फिर कश्मीर को फरोख्त करना चाहते हैं और यहाँ वो खुला रखना चाहते हैं, टनल खुली छोड़ना चाहते हैं। और जो कश्मीर है वो कल गैर बन जाएगा अपने रियासत में, जम्मू कश्मीर में। लिहाजा जिस तरह इन्होंने लद्दाख वालों को भी कहा था वहाँ इलेक्शन ख़त्म हुए तो अब बात बंद कर दी, उनको भी कहा था कि डोमिसाइल लॉ में आपको नरमी दी जाएगी, वहाँ सिर्फ वहाँ के लोग खरीद सकते हैं। यहाँ भी कहा था, जब ये अखबारों में निकला उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने रिएक्शन की। उस वक्त भी यकीन दिलाया गया कि इसमें कोई तरमीम नहीं की जाएगी, लेकिन आज किया। द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग। लिहाजा इस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद ने कहा है कि हम इसको फाइट करेंगे और ये हमें अनएक्सेप्टेबल है, हम इसके साथ हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काम करेंगे। आज आपने 1951 का लैंड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट, बिग लैंड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट, आपने उसको रद्द कर दिया है। आज तो बीजेपी का पूरा गेम प्लान सामने आ गया। वो यहां के लोगों को नहीं, जम्मू कश्मीर के
और लद्दाख के बाशिंदों का उनको कोई ज़रूरत नहीं है। उनको यहाँ की लैंड की ज़रूरत थी। आज ये प्रूव हुआ। आज मेरे जम्मू भाइयों को मैं सवाल कर रहा हूं, अब बताओ बीजेपी को तुमसे प्यार है कि तुम्हारी ज़मीन से प्यार है? लद्दाख के लोगों से मैं आज पूछ रहा हूं, आज बताइए किस चीज़ का वो खोज कर रहे हैं? यहां पर वो आपकी ज़मीनों की खोज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और ये चीज़ें, ये एक्ट वैक्ट सब ये दरा के दरा रह जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और आवाम, लद्दाख के अवाम, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, कश्मीरी पंडित है, जो भी है, ऐसे तमाम जो भी आपने 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी फैसला जात आपने लिए हैं, दोज आर एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल मिस्टर मोदी। प्लीज रिमेंबर दैट द पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट हियर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सागर का रद्द-ए-अमल और इसके साथ साथ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर अहमद शाह का रद्द-ए-अमल। अवामी रद्द-ए-अमल की बात भी की जा रही है और अवामी रद्द-ए-अमल भी मनफी ही दिखाई दे रहा है। आज का दिन तारीख का अहम दिन, और आज के दिन पे एक और जो तारीख लिखी गई, इस पर कश्मीर में वसवसे भी हैं और इस पर मुल्क में कहा जाता है कि वोट भी बटोरे जा सकते हैं। इंतखाबात बिहार में हैं और उन इंतखाबात के पस मंज़र में भी कहा जाता है कि ये फैसले जो होते हैं वहां पे भी असरअंदाज होते हैं। लेकिन कश्मीर में एक बड़ी तादाद जो है इसकी हिमायत नहीं करी है। एक छोटी सी तादाद हिमायत भी करी है, लेकिन बड़ी तादाद इस पर अपना कड़ा रद्द-ए-अमल जाहिर करी है। और अब दूसरे पहलू में श्रीनगर में आज रियासत के LG की प्रेस कॉन्फ्रेंस और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर बैंक के इश्तराक से बैक टू विलेज पार्ट 3 के दौरान 10,000 से ज़ायद नौजवानों को लोन दिए जाने के हवाले से बाज़ाब्ता चक्कें आज दी गई थी और उन्हीं चक्कों के हवाले से श्रीनगर के राजभवन में एक तकरीब हुई और इस तकरीब पर मीडिया था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने रियासत के LG से कई मामलात के सवालात उठाए। रियासत के मुलाजमीन की सबकदोशी का मामला भी रियासत के LG से साथ उठाया और LG ने उसका जवाब भी, LG के बजाय रियासत के चीफ सेक्रेटरी ने उसका जवाब दिया। तामीर और तरक्की के हवाले से भी सवाल उठाए गए और ये भी उठाया गया कि बैंकों में लोन की सहूलियात तो फराहम की जाती हैं, लेकिन सूद की शरह जो है वो बराबर वही है, जबकि तामीर और तरक्की में कहीं न कहीं लोगों को मदावा करने की जरूरत है। श्रीनगर में LG की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल जवाब का एक सिलसिला। स्टेप्स दिए गए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप मैं मानता हूं लोकल फिल्टर फॉर जम्मू एंड कश्मीर इन जेम। ये पहली बार मुझे लगता है कि शायद भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के अनुरोध पर यह बड़ा फैसला किया है, जिससे यहाँ की इंडस्ट्री को बड़ा लाभ मिलने वाला है। प्राइस प्रेफरेंस टू MSMEs, मुझे लगता है स्पष्ट होगा आपको, 15% का प्रेफरेंस MSMEs को दिया जाएगा। मान लीजिए कोई मिनिमम 100 रुपए का कोटेशन दिया है, MSME 115 देती है, तो उसको 20% ऑर्डर हम MSME को प्राथमिकता के आधार पर दे सकते हैं। मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट ऑफ 20% फ्रॉम द लोकल MSMEs विद इन द स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम, रिलीज ऑफ FDR CDR इन एक्सपीडियस मैनर ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क। एक बड़ी शिकायत आती थी, काम खत्म हो गया FDR, तो मैंडेटरी कर दिया कि 1 महीने में कंपल्सरली वापस कर देना है। सेंसिटाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, बायर सेलर मीट्स 15 दिन में हम शुरू करने जा रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल MSMEs, रिव्यू ऑफ SROs रिलेटेड टू GST reimbursements, रिव्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ अलाउड यूसेज ऑफ लैंड इन इंडस्ट्रियल एरिया। सामान्य तौर पर 40% लैंड अलाउड थी यूज करने के लिए, एक विचार आया है कि 60% तक लोग यूज कर सकें। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इट डज नॉट मीन कि इस प्रदेश में काम कर रहे 4.5 लाख लोगों को रातों रात रिटायर किया जाएगा। अगर उसका सरकारी नौकरी में रहने से किसी का फायदा नहीं हो रहा है, कि वो काम नहीं कर रहा है, तो रिटायर करने का अधिकार सरकार को है अगर वो 48 ईयर से ऊपर है। ऐसे प्रोविजंस भारत सरकार में भी है, जम्मू एंड कश्मीर में भी पहले से भी थे। हमने कोई नया चीज नहीं लाया है, हमने एक दिन का भी फर्क नहीं लाया। जो पुराना लॉ था उसके नए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप बाकी चीजें हमने एडजस्ट की, एज में हमने कोई बदलाव नहीं लाया है। सारे मीडिया भाइयों से बहनों से दरखास्त है कि इस गलतफहमी को दूर करिए, कहीं रिटायरमेंट एज 48 नहीं किया गया है। अगर कोई व्यक्ति है, तनख्वाह ले रहा है और पिछले 3 साल से नौकरी में दफ्तर नहीं आ रहा है, तो हमें रिटायर करने का हक है।
जो हम लोग की इम्प्रेशन है कि पहले लोन, छोटे छोटे लोन लेने के लिए भी लोगों को कई चक्कर लगाने पड़ते थे। आज B2 B3 में ऑफिसर्स क्या है आइडेंटिफाई किया और उनको 15-20 दिनों के अंदर लोन मिल रहा है। मेरी बात सुन लीजिए। दूसरा, हर पंचायत से 2 व्यक्तियों को कम से कम आइडेंटिफाई किया गया और वो चाहे वो रिमोट से रिमोट एरिया में भी है, बहुत दूर दराज जिला में, उनको भी दिया जा रहा है। तीसरा, इनकी जो ऑनरेबल LG साहब ने बताया कि ये अंत नहीं है, ये एक रिलेशन की शुरुआत है। उनके सस्टेनेबिलिटी के लिए बैंक उनको कंटिन्यू करेगा हैंड होल्ड करना, ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। ये बेसिकली अप्रोच का फर्क है। साहब, बैंक तो किसी जगह पे भी लोन देता है, अप्रोच का फर्क है, यही समझा रहा हूं मैं। कश्मीर की सियासत और सूरत हाल दोनों LG की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी बनी। कई सवालात उठाए गए, मामलात भी बताए गए, कुछ पे सवालात का जवाब मौके पर मिला और LG ने आज भी शेर से ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। लेकिन इस सारे के बीच में BJP की सियासत भी गर्म है और BJP को महबूबा मुफ्ती के बयान से कहीं न कहीं मौका भी फराम हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने हालिया दिनों झंडे के बयान के बाद जम्मू में BJP को मौका फराम किया और आज श्रीनगर में BJP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और विनोद गुप्ता ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर इल्जामात की आयद की और यह भी बताया कि रियासत की आवाम का इन दोनों जमातों ने इस्तेसाल किया है, तामीर और तरक्की के नाम पर धोखा दिया है। और फारूक अब्दुल्ला के 35A पर और 370 और उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती के तिरंगा मुखालिफ बयान को उन्होंने बताया कि ये मुल्क मुखालिफ बयान है और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने अपील भी की। जिस तिरंगे के नीचे उन्होंने दिल्ली के अंदर अमर अब्दुल्ला जो है फॉरेन मिनिस्टर रहा, जिस तिरंगे के नीचे फारूक अब्दुल्ला जो है वो मिनिस्टर रहा, वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि महबूबा मुफ्ती ने जो बोला है कि क्या वो उसके साथ है। और मैं कांग्रेस और बाकी लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि फारूक अब्दुल्ला ने जो स्टेटमेंट दी, फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा कि चाइना की सहायता के साथ मैं 370 और 35 से वापस लाऊंगा, कांग्रेस इस पर अपना स्टैंड क्लियर करे। वो बताए कि क्या वो फारूक अब्दुल्ला के स्टैंड के साथ है। फारूक अब्दुल्ला का ये स्टैंड, बात कहनी 370 और 35A को लेकर, वो फारूक अब्दुल्ला के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा जो है वो दायर होना चाहिए। मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूँ, वो बताएं उन्होंने एक ही फायदा पहुंचाया। वो कहते हैं कि 370 और 35A से हम देश के कानून यहाँ नहीं लाने देंगे। उन्होंने एक बड़ा कानून यहाँ पर लाया कश्मीर के लोगों को मारने के लिए, कश्मीर के लोगों को, नौजवानों को जेल में डालने के लिए। आपको भी याद होना चाहिए, जम्मू कश्मीर पहली स्टेट थी जिस स्टेट में फारूक अब्दुल्ला ने पोटा लागू किया था। जम्मू कश्मीर पहली स्टेट थी जिस स्टेट में पोटा लागू हुआ। मैं पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला से, वो पोटा क्यों लागू किया गया। मैं पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला से कि वो ये बताएं कि जिस वक्त उनकी यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी थी और यहाँ की उनकी गवर्नमेंट ने ऑटोनॉमी का बिल पास यहाँ से किया और बिल पास करके NDA की हमारी गवर्नमेंट थी दिल्ली में भेजा और उस गवर्नमेंट में अमर अब्दुल्ला मिनिस्टर थे और हमारी वहाँ की गवर्नमेंट ने उनके ऑटोनॉमी के बिल को फाड़कर रद्दी के टोकरी में डाल दिया था। उस समय अमर अब्दुल्ला ने रिजाइन क्यों नहीं दिया अगर उसमें कश्मीर के साथ प्यार था। आज वही महबूबा मुफ्ती बात करती हैं। वो उस समय की उनकी स्टेटमेंट थी कि जम्मू कश्मीर का हल अगर कोई करेगा तो वो नरेंद्र भाई मोदी करेंगे। जब नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को हल कर दिया तो परेशानी किस बात की भाई। आज तो एक ही परेशानी है देश को, आज एक ही बात है कि POJ को हमें वापस लेना है, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को हमें वापस लेना है, गिलगित बल्टिस्तान को हमको वापस लेना है। यही बात है। मैं इतनी ही बात आपसे कह के कल के कार्यक्रम से इनकी आंखें खुलनी चाहिए, इनको समझना चाहिए कश्मीर देश के साथ है, कश्मीर तिरंगे के साथ है, कश्मीर तिरंगा कश्मीर के लोगों के लिए आन बान और शान। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विनोद गुप्ता BJP के लीडर की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और उन्होंने अपने एक बयान में आज बताया है कि मुल्क की आन बान और शान के खिलाफ कोई भी समझौता नहीं करने की इजाज़त दी जाएगी और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुल्क के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त भी नहीं होगी। ताहम
फारूक अब्दुल्ला और यहाँ गुपकार डिक्लेरेशन की हिमायत करते हुए उन्होंने बताया कि श्रीनगर या कश्मीर वादी में जो नया इत्तेहाद वजूद में आया है, जिसमें PDP भी है, शब बीजेपी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है, दूसरी जमातें भी हैं, वो इत्तेहाद बीजेपी के खिलाफ है, मुल्क के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वो इत्तेहाद बीजेपी मुल्क के बकौल देवेंद्र सिंह राणा के मुल्क के हालात बदलना चाहती है, इसलिए कश्मीर में ये इत्तेहाद कायम हुआ है, ना कि ये इत्तेहाद मुल्क के खिलाफ है। और चलिए अब दूसरे मामलात में मुक़द्दस दिन शुरू हो चुके हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तकरीबात हो रही हैं, लेकिन कोविड के बीच में ये तकरीबात और इन्हीं तकरीबात का जायज़ा लेने के लिए आज LG के एडवाइज़र फ़ारूक अहमद ख़ान ने हज़रत बल का दौरा भी किया, ज़मीनी हक़ाइक़ भी समझे और बाद में हमारे साथ उन्होंने ख़ुसूसी बातचीत की। और इस बातचीत में सवाल यही था कि इस कोविड के दौरान किस तरह से ज़ायरीन के लिए आसाइशें रखी गई हैं, किस तरह से इंतज़ामात रखे गए हैं और किस तरह से SOPs का ख्याल रखना है। और इस सभी मामलात के बीच में फारूक अहमद खान ने हमें कुछ इस तरह से बताया। जहाँ जहाँ पे भी कुछ इम्प्रूवमेंट लाना था या कुछ और एडिशनल कुछ मराहत देनी थी ज़ायरीन के लिए, वो डिस्कस हुई। हमें यकीन है कि कोविड के बावजूद भी ये जो हमारा ये मुक़द्दस 3 दिन आगे जो आ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से निकलेंगे। उसमें जैसे आपको मालूम ही होगा कि कोविड की वजह से हमने नाइट का जो प्रेयर्स थी उनमें थोड़ा रिक्वेस्ट की है कि वो नहीं, और सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर ये किया गया। दिन के वक्त वो आएंगे और लेडीज़ के लिए सेकंड डे जो है वो एक्सक्लूसिवली लेडीज़ के लिए रखा गया और उनके लिए ट्रांसपोर्ट महकमे के साथ मिलकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी बीच में इन्वॉल्व करवा के ज़ायरीन के लिए मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर गाड़ियों का जो बंदोबस्त है वो करवाया जा रहा है। इनमें लोग बड़ी तादाद में उमड़ के आएंगे और आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी दिल की आस्था होती है। तो इस हवाले से क्या उनके लिए गाइडलाइंस से एडवाइजरी क्या होगी, आप उनको क्या बताएं? देखिए, जैसे हमने इसमें रखा है कि कोशिश ये करें कि आप जिस वक्त आते हैं तो उसमें आते वक्त भी आप थोड़ा डिसिप्लिन रखिए। हमारे जो वहाँ पे मेडिकल स्टाफ जो वहाँ चेक कर रहा होगा, हमने उनको ये इंस्ट्रक्शंस रखी हैं कि जो भी स्क्रीनिंग है उसमें वक्त ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, उसको वहाँ पे वो रोड ब्लॉक्स नहीं बन जाने चाहिए, तो उनको वो तेज़ करें। और उसके बीच में बड़ा ज़रूरी होगा कि जो ज़ायरीन वहाँ पे आएँ वो कॉपरेट भी करें। यहाँ पे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस वगैरह निकाले जाते थे, क्या आपकी बार उनको इजाज़त मिलेगी या नहीं? देखिए, जुलूस निकालने का जहाँ तक ताल्लुक़ है मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ना किया जाए। फिर भी अगर कोई करना चाहता तो उनको जो कानून के मुताबिक उनको डिप्टी कमिश्नर के पास रिक्वेस्ट करनी है, लेकिन ये मौका शायद ठीक नहीं रहेगा ऐसा पैदल जुलूस निकालने का। चलिए, अवाम के मसाइल में तुलबा को परेशानी है। तुलबा कश्मीर यूनिवर्सिटी के हों या 10वें के हों, 11वें के हों या 12वें के हों, 13वें के हों या 14वें के, सबके सब कहीं न कहीं मसाइब और मुश्किलात का रोना रोते रहते हैं, लगातार बताते रहते हैं कि सरकारी सतह पे उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारी साथी सदफ एजाज ने भी तुलबा से श्रीनगर में बात की, उनसे जाना क्या है मसाइल और तुलबा क्या किस तरह से अपनी परेशानी का इज़हार करे थे। ज़रा देखिए आप भी। जो हमारे बैच से 2018 और 2019 बैच कश्मीर यूनिवर्सिटी के, अब उनके ऑफलाइन क्लासेस हो जाएं, क्योंकि अब हमारा बहुत कम टाइम रहा है, हमने यूनिवर्सिटी में बहुत कम टाइम दिया है। अब सारी प्लेसेस खोल दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अब कश्मीर यूनिवर्सिटी को भी खोले और ऑफलाइन मूड स्टार्ट करे वहाँ। दूसरा मसला हमारा ये है कि जो यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी मैं, कि आपके ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते थे? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस होते थे, लेकिन आपको पता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में बहुत फ़र्क है। तो फिर ये भी मसला होता है कि हमने अब रेगुलर एडमिशन लिया है तो इसका भी एक मकसद होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि ऑफलाइन मोड स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हमारा बहुत ही कम टाइम बचा है कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो दूसरा मसला यह है कि जो सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स है कश्मीर यूनिवर्सिटी के, उनका फ़ी बहुत ही ज़्यादा है। फ्राम 25,000 टू 1.5 लाख वेरी करता है उनका फ़ी, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का। हम
हम चाहते हैं कि उनको कंसेशन मिले उस फ़ी में, क्योंकि वो स्टूडेंट्स घर में ही बैठे हुए हैं, पिछले अगस्त 2018 से घर में ही बैठे हुए, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। उसके अलावा भी एक और पॉइंट है, वो ये है कि हम पिछले 1 साल से घर में बैठे हुए, तो फिर जब हम यहाँ आए अपने रूम्स पे जो हमने रेंट पे लिए थे, तो हमारे लैंडलॉर्ड्स हमसे 100% रेंट मांग रहे हैं। इसमें हमने अप्रोच किया, यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हमने अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने उसमें कोई स्टेप नहीं उठाया। हम चाहते कि एक सर्कुलर वो जारी करे जिसमें स्टूडेंट्स को एक मेजर कंसेशन दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। यही हमारे मसाइल है। यहाँ पे एक और हमारे साथी जुड़े हुए हैं। आपका क्या मसला है? जी, मेरा भी सेम ही, हम सब का एक ही मसला है, क्योंकि हम एक ही एसोसिएशन के मेंबर हैं। लेकिन मैं इनकी बातों में कुछ इजाफा करना चाहूँगा। जैसे इन्होंने कहा, आपने इनसे पूछा कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही थी। बेशक हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, लेकिन अगर हम देखें 2019 से जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, तो उसके बाद लगभग स्टूडेंट बहुत सफ़र करने लगे, क्योंकि हमने कोई उसके नेट तो काफ़ी 4-5 महीने लगभग नहीं चला। उसके बाद नेट चला भी तो 2G नेट चला, और 2G नेट में क्लासेस की वो हालत है, यकीनन अगर हमारी मैक्सिमम जो क्लासेस होती थी वो जूम ऐप पे होती थी, और जूम ऐप पे अगर उसकी जो टाइम ड्यूरेशन थी 40 मिनट्स थी, और अगर एक स्टूडेंट अगर 40 मिनट्स वो स्ट्रगल करके क्लासेस ले भी लेता था, लेकिन मुश्किल से वो उस क्लास में 20 से 30 मिनट रह सकता था, और 20 से 30 मिनट में जो उस क्लासेस की 2G पे उसमें उसकी नॉइस वगैरह बिल्कुल मतलब क्लियर कुछ भी नहीं था। ये तुलबा की परेशानी, लेकिन कज़िया ज़मीन बरसर ज़मीन के कज़िए कश्मीर में बहुत हैं, और ज़मीन पे आज बड़ा फैसला भी आया है। लेकिन बारामूला क्रीरी के दुकानदार भी ज़मीन के कज़िए की शिकायत कर रहे हैं, और यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन पर असर रसूख रखने वाले अफराद ने कब्जा कर रखा है, और इंतज़ामिया है कि गरीब के झोंपड़े को फ़ौरन हटा देती है, लेकिन असर रसूख वाले के बाल बाका भी नहीं किया जा सकता है। और ये भी कहा जाता है कि इलाके में सरकारी ज़मीन पे कब्जा, मैदानों पे कब्जा, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं, और जब बच्चों को मुयस्सर मौके नहीं होंगे तो फिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ड्रग्स की तरफ राग़िब हो सकते हैं। अगर वो खेल कूद की तरफ राग़िब हो जाते तो शायद इनसे बच पाते। और इसी मुद्दे को लेकर क्रीरी बारामूला के लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया बारामूला से अपील की है कि उनके इलाके में गैर कानूनी तौर पर कब्जा की गई ज़मीनों पर फ़ौरन कब्जा हटाया जाए। यहाँ कुछ नहीं है, ना बैक टू विलेज 3 का हमें पता है, ना 2 का हमें पता है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा कमी जो है वो ग्राउंड की है। यहाँ लगभग 1717 कनाल ज़मीन है घास चराई के, जो लोगों ने खाए हैं, जिन पे प्रॉपर्टी बने। जो ये दुकान देख रहे हैं आप, ये सभी घास चराई पे बने हैं, 90 की मतलब दहाई में बने हैं। ये आधे मतलब रात के वक्त बने हैं, आधे दिन के वक्त बने हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बने हैं, बहुत सारी मतलब बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने खाए हैं। तो ग्राउंड हमें नहीं मिला है। 76 दुकान है जो गैर कानूनी है, अड्डे में है। पंचायत इलेक्शन भी आने वाला है, क्या आप लोग पंचायत इलेक्शन में हम हिस्सा नहीं लेंगे? क्यों लेंगे जब हमें मिला ही कुछ नहीं। और चलिए नाज़रीन, अब दूसरा पहलू भी, सरमा आना शुरू हो चुका है। सरमा की आमद के साथ साथ बिजली की जाना भी शुरू हो चुका है। बिजली की आंख मचोली शुरू हो चुकी है। श्रीनगर के कुछ इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली शुरू हो रही है। अनशेड्यूल्ड कट्स लगना शुरू हो चुके हैं, और इन्हीं अनशेड्यूल्ड कट्स की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। इन अनशेड्यूल्ड कट्स की वजह एक खुद भी आवाम है जिम्मेदार है, क्योंकि 24 घंटे आपके घर के में बॉयलर चलता रहता है पानी गर्म करने के लिए। ज़रूरी है एहतियात बरतें। अब विंटर आ चुका है तो एहतियात बरतें कि बिला ज़रूरत आप बिजली का इस्तेमाल ना करें। यह अपील आपसे इंतज़ामिया भी आपसे कहती है। सरकारी सतह पर कई इक़दामात उठाए गए हैं बिजली को अच्छी तरह से पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ लोगों तक पहुंचाने में, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमारे ज़रिए ही बिजली का गलत इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे ज़रिए जहां कम होता है वहीं अक्सर सरकार की नाकस पॉलिसियों की वजह से भी होता है। और उसकी एक ताज़ा मिसाल पटन के मुख्तलिफ देहात में है। पटन के लोग आज वावेला करते हुए थे कि आँख मचोली हो रही है बिजली की, और बिजली की आँख मचोली की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली पर चलने वाले छोटे छोटे यूनिट अब रुकना बंद हो चुके हैं, रुकना शुरू हो चुके हैं, और बिजली के अनशेड्यूल्ड कट्स की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
यहाँ पट्टन में अगर आप देखो अनशेड्यूल कटौती होती है पावर की। अभी तो विंटर शुरू नहीं हुआ, अभी तो अक्टूबर ही चल रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पावर की। बदकिस्मती यह है कि ये जो यहाँ का रिसीविंग स्टेशन है वो बहुत पुराना है, उसमें मशीनरी जो है वो बहुत पुराने हैं। हमने बहुत बार गवर्नमेंट से अपील की है कि ये मशीनरी जो है इनको चेंज किया जाए ताकि लोगों को ये परेशानियाँ सर्दियों में ना हो जाए, क्योंकि बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। जबकि ये जो यहाँ के एम्प्लॉय है वो बहुत काम कर रहे हैं, मगर जब सिस्टम ही ख़राब है तो वो बेचारे क्या करेंगे। इसलिए मेहरबानी करके ये रिसीविंग स्टेशन रिपेयर होना चाहिए, इसमें नए मशीनरी रहनी चाहिए ताकि लोगों को ये बिजली की परेशानियां दूर हो जाए। ये पट्टन का इलाका, लेकिन हाजन बांडीपोरा के इलाके में भी बिजली के ट्रांसफार्मर से इलाके के लोगों के लिए परेशानी पैदा हो चुकी है। और यही बताया जाता है कि यहाँ पे बिजली का नया ट्रांसफार्मर को नस्ब करने के लिए चंद साल कबल मंजूरी तो दी गई थी, लेकिन ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं हुआ। कहीं सियासत आड़े आई तो कहीं इलाके की ब्यूरोक्रेसी, और यूं इलाके में बिजली का नया ट्रांसफार्मर नस्ब न होने की वजह से इलाके में आज लोगों को बिजली की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आज इलाके में लोगों जोरदार एहतजाज करते हुए दम की तक दे डाली कि अगले 2 घंटे काफी अहम है, अगले 2 दिन, माफ कीजिएगा 2 दिन काफी अहम है, वरना 2 दिन के बाद कुछ और भी हो सकता है। चलिए, हमने इससे पहले अगली खबर में बच्चों की बात की थी, लेकिन स्कूल में बच्चों को परेशानियां, अक्सर स्कूलों में शिकायतें आती रहती हैं। और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल राजिलू कुंड, ये काजीगुंड का इलाका है, यहाँ में ज़ेर तालीम तलबा की शिकायत है कि इलाके स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और क्लासरूम में सफाई सुथराई न होने की वजह से बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और खेलने के लिए साफ जाहिर है, जब मैदान नहीं होगा तो बच्चे खेलें कैसे। और इलाके के बच्चे, स्कूल के बच्चे बता रहे थे कि कहीं न कहीं सरकार कुछ रकूमात कर सके तो इलाके के स्कूल में एक नया सिलसिला भी शुरू किया जा सकता है। शाहिद मंजूर है, मैं रजलू का रहने वाला हूँ। हम ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी रजलू से बोल रहे हैं। ये हमारा स्कूल है, हम पिछले 1 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं। मैं इससे पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, वहाँ की कंडीशन बहुत अच्छी थी, बहुत सफाई थी वहाँ पे, वो अच्छी तरह से स्कूल बनाए थे, क्लासरूम बनाए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ना स्कूल्स अच्छे हैं, ना क्लासरूम्स अच्छे हैं, वेरी बैड कंडीशन है यहाँ पे, कुछ भी ठीक नहीं है। और तो यहाँ पे एक ग्राउंड था हमारा छोटा सा, उसमें भी एक बिल्डिंग लगा दी बीच में से, ना खेलने के लिए कुछ रहा ना कुछ। और बस ये क्लासरूम की कंडीशन भी देख के जब भी सर आता है पहले उसको यहाँ ठीक तरह से पढ़ाना नहीं आता है, और दूसरा हम अच्छी तरह से यहाँ कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। काजीगुंड में बच्चे परेशान तो डोडा में अवाम परेशान। और अवाम अमूर सार्फिन महकमे के कायम आधार सेवा केंद्र में कंप्यूटर की खराबी की वजह से परेशान है। बताया जाता है कि इस केंद्र में कंप्यूटर अक्सर ख़राब रहता है। इलाके के लोग दूर दराज के इलाके से आते हैं, गांव से आते हैं, लेकिन यहाँ अफसरान अक्सर यही शिकायत करते हैं कि उनका कंप्यूटर ख़राब है और कंप्यूटर की ख़राबी का बहाना करके उन्हें वापस रवाना किया जाता है। उनके न राशन का टिकट बन सकता है, न राशन के हवाले से बाकी मामला पूरे हो सकते हैं। और यूँ एक कंप्यूटर की खराबी पूरे इलाके को परेशान करी है। और ये महकमा आधार केंद्र के वो जो अफसरान हैं वो एक कंप्यूटर पे 250 रुपये खर्च नहीं कर सके हैं, क्योंकि बताया जाता है कि एक चिप खराब हुआ है और वो 250 रुपये में बाजार से अगर ख़रीद के लाया जाए तो 250 रुपये में पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 250 रुपये खर्च करने के बजाय बड़ी बड़ी फाइलें बनाई गई हैं और साफ जाहिर है सरकारी दफातर में फाइलें सालों तक पास नहीं होती हैं। हम आए थे यहाँ पर आधार कार्ड बनाने, ये हमें आज दिन में यानी तीसरी जगह है जहाँ पर हम आ रहे हैं। तीसरा सेंटर है यहाँ पर आधार कार्ड बनाने का, तीसरा सेंटर है यहाँ। इससे पहले हम गए थे नगरी में, हमें वहाँ से बताया गया कि आज यहाँ पर बंद है, तो वहाँ से हमें बॉयज़ हायर सेकेंडरी के लिए भेजा गया, वहाँ पर भी हमने बंद पाया। और अब हम यहाँ तीसरी जगह आए हैं, यानी फूड ऑफिस जो है यहाँ पर तीसरा ये कार्ड बनाने का यहाँ पर तीसरा काउंटर है। यहाँ पे क्या बताया गया? तो यहाँ पर भी बिल्कुल बंद पाया, बोल रहे हैं कि सिस्टम में प्रॉब्लम है, सिस्टम नहीं, अभी चार्ज करना है कुछ बैटरी शैटरी, तो हम 1 घंटे के बाद आते हैं। तो अभी भी यहाँ पर हम यहाँ से लगभग कोई 20 किलोमीटर दूर से आए हैं।
किस तरह का परेशानियों का सामना? सर परेशानी आज कोविड-19 की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल साथ साथ में हैं और कार्ड बनाने का कोई यहाँ पर सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे इतना रश हो रहा है यहाँ पर कि कोई अंदाज़ा नहीं। और चलिए नाज़रीन, ठेकेदारों की बात करें तो कुपवाड़ा में ठेकेदार परेशान। बिजली डिपार्टमेंट में काम किया, तरसीली लाइन बिछाई, लेकिन तरसीली लाइन बिछाए जाने के बावजूद भी, मुकम्मल करने के बावजूद भी उनकी रकूमात वागुजार नहीं की गई हैं। और आज कुपवाड़ा में ठेकेदारों ने एहतजाज भी किया और एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि सरकारी सतह पर उनके पैसे, उनकी रकूमात जो रोकी गई हैं उससे वो परेशानी से दो चार हो रहे हैं। और उनने वहाँ धमकी तक भी दे डाली कि अगर बिजली डिपार्टमेंट ने उनके पैसे वागुजार नहीं किए तो फिर वो खंभों से तारें भी उखाड़ सकते हैं। ये कुपवाड़ा में ठेकेदार, लेकिन कुपवाड़ा के नज़दीकी गांव दिवर दिलबाग में दिलदोज हादसा पेश आया है। बताया जाता है कि एक नौजवान जंगल में गया था, लकड़ी काट तो नहीं रहा था। नौजवान 20 से 25 साल की उम्र के दरमियान, और वहाँ पे जंगल में उसके साथ हादसा पेश आता है। हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन ज़ख्मी हालत में उसे श्रीनगर पहुँचाया गया था, जहाँ वो आज ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। और जब उसकी मैयत उसके आबाई गाँव दिलबाग दिवर पहुँचाई गई तो वो कोहराम बरपा हुआ। ताहम पुलिस ने बताया जाता है कि मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। और इस कुंबे के साथ हमारी तरफ से बराबर ताज़ियत है। रब कायनात से हम दुआ गो हैं कि उससे करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो इसके साथ ही अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पे इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादर के साथ दीजिए इजाज़त। रब कायनात की मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज। कूका कफ लॉजेंजेस गले की खराश और इन्फेक्शन के लिए हमेशा अपने साथ रखिए। तुलसी के गुणों से भरपूर कूका कफ लॉजेंजेस, कभी भी कहीं भी। वेक्टर्स बनाते हैं ऑल टाइप्स ऑफ पाइप्स, प्लम्बिंग पाइप्स, ड्रेनेज पाइप्स और एग्रीकल्चरल पाइप्स। यार हम दोनों साथ में क्यों बोल रहे हैं?